शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के तीसरे श्लोक की। इसके पहले मैंने अपने 2 वीडियोज में इसके प्रथम और द्वितीय श्लोक की चर्चा किए हैं। तो आइए आज से प्रयास करते हैं कि नियमित रूप से श्री रामचरितमानस के दोनों चौपाइयों को एक बार नए सिरे से सुनने समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज प्रारंभ करते हैं तीसरे श्लोक के अर्थ से। तीसरा श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। इसका अर्थ है कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। गुरु की चर्चा करते हुए उनकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इस श्लोक को यहाँ कहा गया है। जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, अर्थात गुरु का आश्रय लेने पर अगर आश्रित में कुछ कमी भी हो तो वह वंदना के योग्य बन जाता है। अर्थात गुरु की महिमा और गुरु पर श्रद्धा भक्ति और विश्वास को प्रतिपादित करते हुए इस श्लोक में भगवान शंकर से गुरु की तुलना की गई है। तो सज्जनों, इस श्लोक में गुरु की महिमा है और इससे ज़्यादा और इसका व्याख्या करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले श्री रामचरितमानस के महत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक श्लोक में कहा गया है जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। तो आइए उस श्लोक को देखते हैं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, अर्थात रघुनाथ जी का चरित्र अर्थात श्री राम जी का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम, सैकड़ों 100 करोड़ विस्तार वाला है। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम, इसका एक एक अक्षर महानतम पापों का भी नाश करने में समर्थ है। तो सज्जनों, जिस श्री रामचरितमानस की ऐसी महत्ता है, अर्थात जिसमें प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन है और उसके एक एक शब्द का इतना महत्व प्रतिपादित किया गया है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम निश्चिंत होकर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें। इसके अर्थ को अपनी ही बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं है। सहज सरल रूप से इसको पढ़ते हुए और इसको अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को अपने जीवन में ही अनुभव कर सकते हैं। तो आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्री रामचरितमानस का चौथा श्लोक है,
सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री तुलसीदास महाराज इस चौथे श्लोक में रामायण के रचनाकार भगवत स्वरूप श्री वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं और साथ ही श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं, क्योंकि समूचे रामचरितमानस में और राम कथा में और रामचरित्र के गायन में हनुमान जी का सर्वोपरि महत्व है। अगर हनुमान जी न हो तो श्री रामचरितमानस की कथा बन ही नहीं सकती है। तो इस चौथे श्लोक में रामायण के रचनाकार श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की वंदना श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के इस चौथे श्लोक में करते हैं। तो सज्जनों, आज के वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। हम इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और श्रद्धालु सज्जन इससे लाभान्वित होंगे, प्रेरित होंगे और श्री रामचरितमानस में उनकी रुचि उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ श्री रामचरितमानस के ही माध्यम से राम नाम महाराज की महत्ता का भी अनुभव होता चलेगा और उसकी समझ बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैं अपने वीडियोज में राम नाम लेखन के बारे में, जप के बारे में बहुत ही चर्चा करता रहता हूँ और बहुत से सज्जन उन वीडियोज को देख चुके हैं और अपने जीवन में राम नाम लेखन या जप का अभ्यास भी करते हैं। और यदा कदा कुछ सज्जन अपने मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास को भी प्रकट करते हैं कमेंट्स के ही माध्यम से। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।